नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। अब वक्त है बड़ी बहस छत्तीसगढ़ का, जिसमें हम बात करेंगे आदिवासी समाज आरक्षण कम किए जाने पर महाबंदी क्या है। आदिवासी समाज आरक्षण कम किए जाने पर उग्र आंदोलन आर पार की लड़ाई की मूड में है। बस्तर में आदिवासी समाज ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। शहर में जंगी रैली निकाली गई। आरक्षण पर हाईकोर्ट के फैसले को लेकर आज जगदलपुर मुख्यालय में आदिवासी समाज रैली निकालकर प्रदर्शन किया है। इस रैली प्रदर्शन का पूरे बस्तर संभाग में बात करें तो पूरे बस्तर में मिला जुला असर देखने को मिला। सबसे ज्यादा असर उत्तर बस्तर के कांकेर व कोंडागांव जिले में देखने को मिला। वहीं दक्षिण बस्तर इलाके के बीजापुर जिले के भैरमगढ़ व भोपालपट्टनम में भी देखने को मिला। इन पूरे इलाके में दुकानों को बंद करके व्यापारी ने भी समर्थन दिया। सर्व आदिवासी समाज 32% आरक्षण के लिए अध्यादेश आरक्षण के साथ साथ कमजोर पेशा कानून फर्जी आदिवासी प्रमाण पत्र धारी पर कार्रवाई की मांग कर रहा है। आरक्षण के मुद्दे पर सर्व आदिवासी समाज के द्वारा अनेकों क्षेत्रों में भी चक्कर जाम कर रैली निकालेंगे। आरक्षण कम करने को लेकर आदिवासी आर पार के मूड में। आज की रैली में छात्र छात्राएं, शासकीय कर्मी, किसान, जनप्रतिनिधि, युवा, महिलाएं, पुरुष भारी संख्या में शामिल रहे। सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए 32% आरक्षण वापस दिए जाने की मांग की गई है, वरना आंदोलन का स्वरूप और उग्र किए जाने की चेतावनी दी है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी कांग्रेस की गेस्ट भी होंगे, लेकिन उससे पहले देखिए, सुनिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और बीजेपी ने इस मुद्दे पर क्या कुछ कहा। समाज का आरक्षण जिस तरह सरकार अपना दलील पेश नहीं कर पाई, निरस्त होने बाद जो समाज का नाराजगी आज बस्तर में और सभी क्षेत्रों में देखने को मिला, और मुख्यमंत्री जिस तरह से एक समाज को समझाने की कोशिश कर रहे थे और बता रहे थे कि मैं समाज से बात किया, ये मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि बहकाने की बात ना करें। आप सीधा सीधा आदेश जारी करें। जो सरकार अपने आदिवासी समाज को आरक्षण मिलना चाहिए, 32% मिल रहा था, वो हमको मिलना चाहिए। हमारे जो 32% आरक्षण को संशोधन करके 20% किया गया है, उसके लिए आदिवासी समाज बहुत ज्यादा आक्रोश है और सरकार से मांग करती है कि स्थायी कानून अध्यादेश लाकर स्थायी कानून बनाए और हमको यथावत 32% हमको आरक्षण प्रदान करें। और दूसरी चीज, स्थायी भर्ती को समाप्त की गई है। 100% आरक्षण स्थायी भर्ती पर होना चाहिए और स्थायी भर्ती बहाल किया जाए। स्थानीय भर्ती बहाल हो, हम ये मांग करते हैं सरकार से। बता दें कि आरक्षण पर आदिवासी समाज की तरफ से गुस्सा दिखा जा रहा है और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। और 32% आरक्षण की मांग आदिवासी समाज की तरफ से की जा रही है, जिसको लेकर महाबंदी की जा रही है। आदिवासी समाज आरक्षण कम किए जाने पर उग्र आंदोलन आर पार की लड़ाई की मूड में है। बस्तर में आदिवासी समाज ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शहर में निकाली जंगी रैली। आरक्षण पर हाईकोर्ट के फैसले को लेकर आज जगदलपुर मुख्यालय में आदिवासी समाज रैली निकालकर प्रदर्शन किया गया। इस रैली में प्रदर्शन का पूरे बस्तर संभाग में बात करें तो पूरे बस्तर में मिला जुला असर देखने को मिला। सबसे ज्यादा असर उत्तर बस्तर के कांकेर व कोंडागांव जिले में देखने को मिला।
वहीं दक्षिण बस्तर इलाके के बीजापुर जिले के भैरमगढ़ व भोपालपट्टनम में भी देखने को मिला। इन पूरे इलाके में दुकानों को बंद करके व्यापारियों ने समर्थन दिया। सर्व आदिवासी समाज 32% आरक्षण के लिए अध्यादेश, आरक्षण के साथ साथ कमजोर पेशा कानून फर्जी आदिवासी प्रमाण पत्रधारी पर कार्रवाई की मांग कर रहा है। आरक्षण के मुद्दे पर सर्व आदिवासी समाज के द्वारा अनेकों क्षेत्रों में भी चक्का जाम कर रैली निकालेंगे। आरक्षण कम करने को लेकर आदिवासी आर पार के मूल में आज की रैली में छात्र छात्राएं, शासकीय कर्मी, किसान, जनप्रतिनिधि, युवा, महिलाएं, पुरुष भारी संख्या में शामिल रहे। सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए 32% आरक्षण वापस दिए जाने की मांग की है, वरना आंदोलन का स्वरूप और उग्र किए जाने की चेतावनी दी है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ गेस्ट भी जुड़ेंगे, लेकिन आपको बता दें कि आदिवासी समाज अपने 32% आरक्षण की मांग को लेकर उग्र आंदोलन की चेतावनी दे रहा है। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। तमाम मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वंदना राजपूत प्रवक्ता है कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। वंदना जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। रवि भगत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेवाईएम के। रवि जी, आपका भी बहुत स्वागत इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। विजय शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। विजय जी, आपका भी बहुत स्वागत इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। विजय जी, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूंगी, देखिए आदिवासी समाज को लेकर जिस तरीके से लगातार अगर प्रदेश सरकार की बात करें तो वो हित की बात करती आ रही है। प्रदेश सरकार का ये कहना है कि वो आदिवासी समाज को लेकर लगातार ना सिर्फ मुख्यधारा से जुड़ने के लिए आगे बढ़ रही है, बल्कि उनके विकास के लिए भी लगातार काम कर रही है। लेकिन ऐसे में जब 32% आरक्षण की बात आती है तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार की भूमिका पर अब सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में आदिवासी समाज का ये गुस्सा कितना जायज है? देखिए, जो सरगुजा और बस्तर संभाग है, ये लगभग 14 सीटें सरगुजा से आती है और 12 सीटें बस्तर से आती है। आदिवासी का एक बड़ा वर्ग है जो सरकार की दिशा और दशा और छत्तीसगढ़ सरकार बनाने में इन आदिवासी बेल्ट की अहम भूमिका रहती है। अभी जो आरोप और प्रत्यारोप दोनों पार्टियां लगा रही है, बीजेपी और कांग्रेस, इनका एक ही कहना है कि हमारा जो पक्ष है कोर्ट के सामने, भाजपा का कहना है कि कांग्रेस ने पक्ष नहीं रखा और कांग्रेस कहती है हम, बीजेपी ने बहुत अच्छे से पक्ष नहीं रखा। 2012 से 18 तक की हम अगर बात करते हैं तो भाजपा सरकार थी और मेरा ये मानना है कि भाजपा सरकार ने भी बहुत अच्छे से पक्ष रखा होगा आदिवासियों को उनका हक दिलाने के लिए, और उसके बाद कांग्रेस ने भी बहुत अच्छे से पक्ष रखा होगा। अगर कोई फैसला देता है कोर्ट, तो कोर्ट का भी एक विद्वान न्यायाधीश रहते हैं। अगर उन्होंने फैसला इनके पक्ष में नहीं आया है 32% आरक्षण के, तो कहीं ना कहीं इनको ये जो मुद्दा है उसको एक दूसरे पे चुनावी दंगल पे नहीं लेना चाहिए। इसके लिए आगे क्या हो सकता है, इसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट जाने को तैयार है, सुप्रीम कोर्ट में आगे की लड़ाई लड़ेंगे, इस पे आना चाहिए, ना कि इसको चुनावी मोड पे ले जाना मेरे हिसाब से उचित नहीं लगता है। ठीक है, आपके पास आऊंगी मैं वंदना जी, क्योंकि देखिए आप ही की सरकार है प्रदेश में और लगातार ये कहा जाता है आपकी तरफ से भी कि आप जो कांग्रेस सरकार है वो बहुत ज्यादा हितैषी आदिवासियों को लेकर, आदिवासी समाज को लेकर। ऐसे में आदिवासी समाज का गुस्सा कुछ और ही दिखाता है। आप देखेंगे कि पूर्ववर्ती रमन सिंह के सरकार के समय चालू हुआ, लेकिन आप देखेंगे कि पूर्ववर्ती रमन सिंह सरकार की गलती के कारण आज आदिवासी वर्ग को नुकसान उठाना पड़ रहा है। आप देखेंगे कि हमारी जो सरकार है, माननीय भूपेश बघेल की जो सरकार है, वो हर वर्ग को उनके अधिकार देने के काम कर रहे हैं, चाहे वो एससी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे स्वर्ण हो, सब वर्ग के वर्गों को उनके अधिकार देने के लिए काम कर रही है। और आप यहाँ पर और बताना चाहूंगी रितु जी कि जिस समय ये आरक्षण लागू कर रहे थे उस समय तय प्रावधानों के समय समिति का जो आया था रिपोर्ट, उसको कोर्ट में प्रस्तुत करना था, है ना। तो उस कोर्ट में प्रस्तुत करने के लिए कमेटी बनाई गई थी। एक कमेटी में ननकीराम कंवर जी का कमेटी था और सीएस का कमेटी था। उस कमेटी का जो रिपोर्ट आया गया, उस कमेटी की रिपोर्ट को वहां पर कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किया गया। तो मैं यही जानना चाहती हूँ कि वाकई में भाजपा के नेता अगर आदिवासी हितैषी हैं तो उस रिपोर्ट को कोर्ट में प्रस्तुत क्यों नहीं किया गया। अब अगर आरक्षण वहां पे रद्द हो गया है तो यहाँ पर ये लोग घड़ियाली आंसू बहाना चाहते हैं और यहाँ पर आदिवासी लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हम आपके कितने हितैषी हैं। तो यहाँ पर साफ साफ इन लोग का जो है चेहरा उजागर हो रहा है रितु जी। अगर इन लोग वाकई में सही समय में अगर काम किए रहते तो आज ये समय देखना नहीं पड़ता। रही बात
कांग्रेस सरकार थी तो हम तो आरक्षण के जो 32% जो आदिवासी को जो आरक्षण है और हम उसके पक्षधर हैं। और हम आपको बताना चाहते हैं रितु जी कि हम अगर हाई कोर्ट में ये रद्द हो गया, लेकिन हम इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में अपील करने जा रहे हैं और हम ये आदिवासी के लड़ाई में पूरी तरह से शामिल है और हम उसको न्याय दिला करके रहेंगे। ठीक है वंदना जी, आपका ये कहना है कि कहीं ना कहीं बीजेपी की कमी रही है, इसी वजह से ये आरक्षण रद्द हुआ है। ठीक है रवि जी, जवाब दीजिए अब। पहले तो आप सबको नमस्कार और हमारे जो प्रवक्ता है कांग्रेस के वंदना दीदीला जोहार प्रणाम करता और उनका से पूछना चाहता हूँ कि क्या छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का कोई आदिवासी नेता नहीं है या कोई आदिवासी व्यक्ति नहीं है जो डिबेट में भेज सके, जहर बिस्तर उठा सके। सबसे पहले तो कि कोई आदिवासी भी कांग्रेसी नेता आना चाहिए, तो बोला कि कांग्रेसवन करा आदिवासी नेता के अकाल पड़गी से वंदना दीदी लाना पड़ी से। और कहा था कि रमन सिंह जी के समय की बात कर रहे थे, रमन सिंह जी के समय में आरक्षण लागू किया गया और उस समय जो भी कोर्ट में रहना रही हम अच्छे से अपन तर्क रखें, हमारे समय में कभी कोई दिक्कत नहीं है। हमारे भाजपा सरकार के समय में आरक्षण के विषय में कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके सरकार है और आपके समय में दिक्कत आते, अन्य विषय पर तो बड़े बड़े वकील ले आते हो, बड़े बड़े पैसा वाला वकील पे पर पैसा खर्च करते हो, लेकिन आदिवासी विषय पर ठीक से अपन बात ला रखेला, ठीक से अपन कर कोई वकील नहीं मिली, जिसका कारण से हाईकोर्ट में हार मिली से एक पूर्ण रूप से जवाबदार सिर्फ कांग्रेस की सरकार है, जीवन आदिवासी के नाम से सिर्फ रोटी से कतई कर अलावा कुछ नहीं है। आज हमारा जब कुछ बात कर लेनी आते तो पूरी सरकार की बात लगाते। हमारे पत्रकार महोदय हमारा बड़े भैया शर्मा जी बैठी है, उमर नहीं बताई है कि किस प्रकार से कांग्रेस की नीति अभी फेल हुई से और हमारे समय में भाजपा सरकार इस प्रकार से अच्छे से अपन बात न रखते हुए आरक्षण लागू करी और यथावत जब तक सरकार ही आरक्षण दे के काम हुई। ठीक है वंदना जी, तो पूरा कांग्रेस के नाकामी है, जिला आज सड़क पे आदिवासी समाज जनजाति समाज है, सड़क पे उतर के अपन गुस्सा प्रकट करा थे। पूरा रूप से जनजाति समाज है, कहीं ना कहीं कांग्रेस विरोधी है, सड़क पे लाके दिखा थे। वंदना जी, अगर आरक्षण के मामले में अगर सफलता मिलती तो ये मन ढिंडोरा पिटती कि ये हम लोग की वजह से हुआ है। और जब यहाँ पर इन लोग को देखेंगे कि इन लोग का जो रिपोर्ट समिति है समय पर इन लोग कोर्ट पे प्रस्तुत नहीं किए, जिनके कारण ये रद्द हुआ, तो अभी ये जो नाकामी है उससे अपने मुंह छुपाने के लिए इन लोग अभी जो वर्तमान सरकार है नहीं तो वंदना जी देखिए ना, 3 साल हो गए हैं आपको यहाँ पर शासित करते हुए। रिपोर्ट समिति अगर इनकी तरफ से देरी से हुई तो इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस ने क्या किया, कितना सपोर्ट किया? तो पूरा सपोर्ट किया है और अच्छे वकील भी लगाए उस पर, लेकिन इन लोग जो समय सीमा होता है उस प्रावधान पर इन लोग रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर पाए। लंकी राम कंवर जी का रिपोर्ट था, उनको हाई कोर्ट पर क्यों प्रस्तुत नहीं किया? डॉक्टर रमन सिंह जी ने सीएस का रिपोर्ट था, उसको क्यों प्रस्तुत नहीं किया? क्या वो नहीं चाहते थे कि आदिवासियों को आरक्षण मिले? अगर वाकई में उनकी मंशा अगर सही रहती तो तय सीमा पर सही सीमा पर वो रिपोर्ट को प्रस्तुत करते। अगर वो सही सीमा पर वो आरक्षण के रिपोर्ट को प्रस्तुत करते तो आज ये समय हमको नहीं देखने को मिलता। और आपको एक बात और बता दूं रितु जी, इन लोग सिर्फ आदिवासी को एक वोट बैंक मानते हैं और वोट बैंक के जरिए से काम करते हैं, जबकि आप कांग्रेस सरकार को देखिए, हर वर्ग को ध्यान में रखा जाता है, हर वर्ग के लिए काम किया जा रहा है। और आपको यहाँ पर और बता दूं रितु जी कि इसकी लड़ाई हम सुप्रीम कोर्ट पर भी कर रहे हैं और इस पर आरक्षण देने के लिए वंदना जी कहीं राजनीतिकरण तो नहीं हो रहा है इस मामले का, क्योंकि देखिए चुनाव भी नजदीक है ऐसे में। रितु जी देखिए, राजनीतिकरण तो भाजपा के नेता करते हैं क्योंकि वो मुद्दा विहीन हो गए हैं। आप देखेंगे कि कांग्रेस सरकार अपने प्रदेश में लगातार जनहित मुद्दों पर काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई भी मुद्दा नहीं बचा, नहीं जवान का बचा, न किसान का बचा, न बेरोजगारी का, क्योंकि लगातार भूपेश सरकार को यहाँ पे सफलता मिलती जा रही है। इसीलिए इन लोग देखेंगे कि आरक्षण के मुद्दे को लेकर के इन लोग आदिवासियों के बहाने में उन लोग अपना वर्चस्व को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वंदना दीदी, मैं एक चीज बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हमारे मंशा रही आरक्षण देहे के पर हम देहें 20% से 32% करें। अब हमारी सरकार में कोई दिक्कत नहीं, आज आप मतलब दिक्कत है तो आप मन ठीक से दिन बात हो, हम कोई राजनीति नहीं करते।
जनता सड़क पे उतरी से कांग्रेस सरकार के खिलाफ। अमन कोई ये राजनीति नहीं करता है। आज के रैली जो से जनता करी से सर्व आदिवासी समाज करी से कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन करी। आरक्षण मिले, अगर वाजिब होकर मनसा साथ रहती तो वो सही समय में सही तिथि पर वो रिपोर्ट लोग प्रस्तुत करते, लेकिन आप मन के मनसा नहीं है, सिर्फ आप लोग दिखावा करके में धकेल दिया। रवि जी पूरे 4 साल देरी चले हो, भौरा चले हो, बाटी चले हो, यही काम इसका सरकार के 3 साल लगा ठीक नहीं करी। चलिए ठीक है। देखिए आप दोनों एक साथ बोलेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी। बहुत ही गंभीर मुद्दा है। विजय जी आपके पास आऊंगी। देखिए अगर भूमिका की हम बात करें, चाहे कांग्रेस की हो या बीजेपी की, तो क्योंकि अब अगर यहाँ आरक्षण को देखें हम तो जाहिर बात है कि ये रद्द कर दिया गया है। इसमें अगर हम भूमिका की बात करें तो कमी किसकी तरफ से रही है? देखिए वंदना जी, ऋतु जी, मैं बताना चाहूंगा कि जैसा ये अभी मैं वंदना जी से पूछना चाहूंगा, ठीक है अभी एक कवासी लखमा जी का भी बयान आया था, उन्होंने कहा कि 17 तारीख को हम एक सत्र बुला रहे हैं, उसमें इस मुद्दे पे सारी कैबिनेट की बैठक होगी और सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जो काफी चर्चित अधिवक्ता है, वो सरकार का पक्ष, आदिवासियों का पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे। वंदना जी से मैं पूछना चाहूंगा कि जो बार बार आदिवासी समाज ये मांग कर रहा है कि अध्यादेश लाए सरकार, तो क्या वो अध्यादेश लाएगी? इस पे राजनीतिक ना हो, दोनों पार्टियां एक हो, दोनों पार्टियों ने प्रयास किया है कि आदिवासियों को उनका हक मिले, लेकिन अब जो चुनाव के लिए 1 साल बचा है तो एक दूसरे को दोषारोपण करके आदिवासियों को अगर अपने ओर मूव करना चाह रहे हैं तो आदिवासी समाज सीधा सरल जरूर है लेकिन इतना अनजान नहीं है कि वो ये जान ना पाए हमारे, अगर आदिवासियों को अपना पक्ष के लिए इनको वोट चाहिए, उनका वोट बैंक चाहिए, तो उनके हक की लड़ाई भी दोनों पार्टियों को सुप्रीम कोर्ट तक लड़नी चलेगी। वंदना जी से पूछना चाहूंगा, क्या अध्यादेश सरकार लाएगी कांग्रेस की? ठीक है, चलिए ठीक है। अब देखिए समय यहाँ पर समाप्ति की तरफ है। वंदना जी एक लाइन का कमेंट चाहूंगी आपसे बस। देखिए सुप्रीम कोर्ट में हमने पहल किया है और समय अनुसार आवश्यकता पड़ी तो हम आदिवासियों के उनके हक के लिए कहीं तक भी जा सकते हैं और कहीं तक भी लड़ाई लड़ सकते हैं और जरूरत पड़ी तो अध्यादेश पर भी पहल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आप तीनों का बहुत धन्यवाद बड़ी बहस में शामिल होने के लिए। तो एक बड़ा मुद्दा बन चुका है 32% आरक्षण का आदिवासियों के लिए। आदिवासियों ने तो साफ ये बात कह दी अपनी तरफ से कि अगर इस मुद्दे को लेकर यानी कि 32% आरक्षण दोबारा से यहाँ पर नहीं लागू किया गया तो उसके बाद आंदोलन और भी ज्यादा बड़ा रूप ले सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं पार्टियों की तरफ से देखने को ये मिल रहा है कि इसका राजनीतिकरण करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल बड़ी बहस में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।